12 अक्टूबर 2022 को न्यूज़ आती है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ओला और उबर को बैन कर दिया है। और रिसेंटली न्यूज़ आती है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रैपिडो को भी बैन कर दिया है। और यहाँ तक कि किसी भी ग्रांट को एक्सेस करने से मना कर दिया है गवर्नमेंट ने। और दिल्ली में भी बैन हो चुके हैं ओला, उबर और रैपिडो तीनों। तो ऐसी क्या बात है कि हर स्टेट एक के बाद एक ओला, उबर को बैन करती जा रही हैं? ये इन कंपनीज के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्या? और इन पे लगाया हुआ बैन सही है या गलत है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सारे बैन के बाद ड्राइवर का एक्चुअल में क्या होगा? आओ इस बारे में समझते हैं। शुरुआत करते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका ने जो बैन लगाया वो ओला, उबर की ऑटो सर्विसेज के ऊपर लगाया। और ध्यान रखना, टैक्सी वगैरह के ऊपर बैन नहीं था। और काफ़ी डिसेंट और क्लियर बैन था कि जितनी भी गाड़ियां पकड़ी जाएंगी उन पर 5,000 के फाइन लगाए जाएंगे। और फाइन ड्राइवर नहीं, कंपनी देगी, जो कि एक बहुत सही चीज़ है। अब ये सही क्यों है, इसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ। एक नॉर्मल ऑटो ड्राइवर जब भी कोई रुपए चार्ज करता है तो वो इस हिसाब से होता है कि वो मिनिमम 2 किलोमीटर के 30 रुपए चार्ज करेगा। और हर एडिशनल किलोमीटर पे वो 15 रुपए चार्ज कर सकता है। बट अगर मान लो यही चीज़ अगर तुम ऑनलाइन बुक करते हो तो प्राइजेस सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। 2 किलोमीटर का चार्ज 60, और साथ ही साथ इसमें कन्वीनियंस फ़ी ऐड करके 40 रुपए और ऐड हो जाते हैं। सीधा मतलब यह है कि ऑटो तुम 30 रुपए का बुक करवाओगे, वही ऑटो ऑनलाइन जाते जाते 100 रुपए के हो जाते हैं। और ये बहुत ही गलत बात है। और यही रीज़न था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने सारे ऑटो सर्विसेज के ऊपर बैन लगा दिया। इसके बाद आते हैं दिल्ली की कहानी पे। तो दिल्ली में बैन हुआ है सिर्फ और सिर्फ बाइक सर्विसेज पे, मतलब ऑटो पे नहीं, कैब्स पे नहीं, बाइक सर्विस पे बैन हुआ है ओला, उबर का। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से किसी भी पर्सनल गाड़ी को कमर्शियल गाड़ी की तरह तुम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारी खुद की बाइक, स्कूटी वगैरह है तो तुम उस पे लोगों को बैठा के उनसे चार्ज नहीं कर सकते हो। और इन सारी कंपनीज का मेन मोटिव यही है कि ये ऐसे लोगों से ही चार्ज करते हैं। नॉर्मल लोग अपनी बाइक ले जाते हैं और हम जैसे लोग उन पे बुकिंग करते हैं। और ये बैन है भी काफ़ी ब्रूटल। अगर पकड़े गए तो 5,000 का फाइन, और दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000, और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है। ये बैन इतने पे ही नहीं रुकती है, यहाँ पे लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकते हैं 3 साल के लिए। तो रीज़न यही दिया जाता है कि महिलाओं की सेफ्टी, और कोई भी रीज़न हो सकते हैं अगर ड्राइवर की पूरी चेकिंग ना हो तो ये बैन इसी तरीके से काम करनी चाहिए। ये बात सही है या गलत? जितने भी ड्राइवर हैं इनके लिए आसान नहीं होता लाइसेंस और परमिट लेना। ये हम लोग तो जानते हैं कि हमारे इंडिया में करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और साथ ही साथ दिल्ली वगैरह में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो बाइक वाले ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और बाइक पे ट्रैवल करना काफ़ी सस्ता भी होता है एज़ कम्पेयर टू कैब। तो बात वहीं पे आ जाती है कि कर्नाटका का जो बैन था वो 100% सही था, क्योंकि वो ओवर प्राइसिंग के ऊपर था। यहाँ दिल्ली वाले बैन को सरकार को एक बार रीथिंक करना चाहिए। बट फिर भी तुम्हें क्या लगता है, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताओ।